जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि ये 10th लेवल का एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता है, जिसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अगर पीडीएफ जो है बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 60% क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टारगेट रखिएगा, उसके बाद मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट, उसके बाद मॉक टेस्ट। ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग इतना तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपको जो है यहाँ से मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। ओके जी, चलिए तो आप लोग पहले एक बार जय हिंद लिख दीजिए। क्लास में सभी लोग, क्लास स्टार्ट होता है, सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? चलिए लगाइए आप सभी लोग आंसर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1962। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लगाइए आंसर आप लोग। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जो है ना 100% देखने को मिलेगा। बताइए घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे? तो ये आपके राजस्थान के हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? लगाइए आंसर आप सभी लोग कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, वास्को डी गामा जो कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा जो है ये कहाँ का यात्री था? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा जो है ये हो जाएंगे कहाँ के यात्री? तो पुर्तगाल के यात्री थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए आप सभी लोग कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी वही दिया गया है बच्चों कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग, ये इंदिरा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन लाइएगा, क्योंकि हम लोग को डिस्टर्ब होता है कि इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, आपके लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहता है, इसलिए आप लोगों का भी काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए और ऐसे ही हम क्लास हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो जितना हो सके आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। बताइए आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? बता दीजिए आप लोग। तो निम्न में से मालदीव की राजधानी का नाम पूछा है, तो इनकी राजधानी का नाम हो जाएंगे माले। ठीक है, याद रखिएगा माले इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है ना ये किसके कारण से होते हैं? तो ये होते हैं आपके विषाणु के कारण, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, विषाणु के कारण। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऑप्शन आप लोग जो है सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? बताइए तो आप लोग, अनुवांशिकी के यहाँ पे इकाई क्या हो जाएंगे? तो अनुवांशिकी की इकाई यहाँ पे जीन होता है, ऑप्शन एक कीजिएगा सही जवाब, जीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए आप सभी लोग कि मार्ले मिंटो सुधार जो है ना ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किए गए थे आपके 1909 में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1909 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए आप सभी लोग,
दोस्तों हर एक क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न हम बोलते हैं बार बार हर क्लास में 100% मिलेगा। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, शुक्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो फलों में मीठे स्वाद का जो यहाँ पे मुख्य कारण होता है, इसका कारण होता है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फ्रुक्टोज हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रुक्टोज हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बच्चों भारत आए थे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? बता दीजिए आप लोग, राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे आपके स्पेन के। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्पेन के हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? लगाइए आंसर आप लोग कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो याद रखिएगा, गोबर गैस में जो है यहाँ पर आपके मीथेन गैस हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 16 नंबर। और 16 क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग का कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए आप सभी लोग कि बिस्मिल्लाह खान कौन से यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे कौन? शहनाई बजाते थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ये कौन होता है? याद रखिएगा, महान्यवादी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महान्यवादी। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए आप सभी लोग कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएंगे? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता है, बाघ है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्रेड ट्रक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ग्रेड ट्रक रोड जो है ये आपके शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये हुए थे आपके 1565 में, यानी कि 1565 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य गुरु? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम पूछा है, तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से जुड़ी है? लगाइए आप सभी लोग आंसर कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से जुड़ी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब बी हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, बांग्लादेश। आगे क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन हुए थे आपके 1951 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1951 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ये आपके 1789 में हुई थी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ये आपके 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? बताइए कि कौन सा महाद्वीप है जो कि श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, अंटार्कटिका हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म का है? तो माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म का हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये जैन धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये आपके गुप्त काल में हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, गुप्त काल। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं?
बताइए आप लोग कि विश्व पर्यटन दिवस की स्थिति को मनाते हैं, तो 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बताइए कि लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या जो यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे, तो इनकी संख्या थी कुल यहाँ पे 7। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके सारावती नदी पे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का यहाँ पे मुख्यालय जो है ये आपके कोलकाता में हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे फलों का राजा भी कहा जाता है। तो आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्न में से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कब किए हुए थे, तो ये किए थे 1929 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 1929 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे 1939 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आप लोग का क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित हो जाएंगे, तो ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके होते हैं अमरकंटक से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब अमरकंटक से। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से हम भी छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे डेली क्लास आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए करवाए जा रहे हैं। डेली क्लास आप लोग का चलता है, आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पर, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये हम सभी लोग कब मनाते हैं, तो ये आप लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएंगे बिहार राज्य। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो भारत का 29वां राज्य यहाँ पे कौन सा है, तेलंगाना जो ये भारत का 29वां राज्य है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस पुरुष को किस पुरुष को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो पहले करवाए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आप आगे है मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है आपके केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है किस वेद में संगीत का वर्णन है। तो संगीत का वर्णन आपके सामवेद में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा।
नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि आपके दो भाग में बटे थे। 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन का ये क्लास था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी कराए हैं आपको। यदि क्लास आपको लगा है अच्छा तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।